हो गई। वे दोनों कभी नीलो के घर पे खेलते तो कभी लक्ष्मी के घर पे। एक समय जब नीलो चिड़िया और लक्ष्मी कवि भोजन लेने के लिए जाते हैं तो टोनी बंटी के घर पे खेलने के लिए जाता है। अरे बंटी, आज क्या खेले? मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ। अब मेरा घर में खेलने का मन नहीं करता। हाँ यार, बोर तो मैं भी बहुत हो गया हूँ, लेकिन क्या करें? माँ कहती है घर में ही बैठ कर खेलो। जंगल में बड़े बड़े पंछी होते हैं, वो हम मासूम बच्चों को चोरी कर लेते हैं। अरे यार, हम अपना अपना ख्याल करेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे और हमारी माँ को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा यार, ठीक है, फिर आज तुम्हारी बात मान लेता हूँ। ये कहकर वो दोनों उड़ के जंगल में खेलने चले जाते हैं। जब नीलो चिड़िया और लक्ष्मी कवि भोजन लेकर वापस आते हैं तो वो दोनों गायब होते हैं। वो दोनों बहुत चिंतित हो जाती हैं। अरे ये दोनों कहाँ चले गए? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कोई वहशी पंछी उनको ले गया हो? मुझे उन दोनों की बहुत चिंता हो रही है। अरे तुम शांत हो जाओ, कुछ सोचते हैं। तभी वहाँ पर टोनी और बंटी आ जाते हैं। अरे तुम दोनों कहाँ गए थे? हमें तुम दोनों की बहुत चिंता हो रही थी। तुम दोनों किसकी अनुमति से गए थे? वो माँ, हमारा बड़ा मन कर रहा था, इधर पास ही खेलने गए थे। बंटी, तुम्हें मैंने कहा भी था कहीं मत जाना, वहशी पंछी तुम दोनों को उठा के ले जाएंगे। अरे आंटी, कोई भी नहीं था, हमने आज देखा है और बाकी पंछियों के बच्चे भी खेलते हैं। बस आज के बाद तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, अपने घर में बैठ के खेलोगे। फिर रोजाना टोनी और बंटी का यही मामूल बन गया। उधर नीलो चिड़िया और लक्ष्मी कवि भोजन के लिए निकलते और ये दोनों जंगल में खेलने चले जाते। दोनों की इस आदत से तंग आकर नीलो चिड़िया और लक्ष्मी कवि बहुत परेशान होते हैं। इन दोनों ने तो हमें परेशान करके रख दिया है, अब हम क्या करें? अरे मेरे पास एक योजना है। हम में से कोई एक भोजन लेने जाएगा और दूसरा घर में बच्चों का ख्याल करेगा। अगले रोज नीलो चिड़िया भोजन लेने को जाती है और लक्ष्मी कवि घर में बच्चों के ख्याल के लिए बैठ जाती है और पास ही टोनी और बंटी खेल रहे होते हैं। देखते ही देखते लक्ष्मी कवि की आंख लग जाती है। ये देखकर टोनी कहता है, अरे बंटी यार चलो, माँ को नींद आ गई है, ये बहुत अच्छा मौका है, चलो चलो जल्दी चलो। वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जब नीलो चिड़िया वापस आती है तो लक्ष्मी कवि नींद में होती है और बच्चे गायब होते हैं। अगले रोज नीलो चिड़िया घर में बच्चों के ख्याल के लिए रुकती है और लक्ष्मी कवि भोजन लेने चली जाती है। बंटी माँ से कहता है, अरे माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं और टोनी घर के बाहर खेलने जा रहे हैं, जब रोटी बन जाए हमें बुला लेना। नीलो चिड़िया रोटी बनाने में मसरूफ हो जाती है। बंटी और टोनी मौके का फायदा उठा के वहाँ से निकल जाते हैं। जब नीलो चिड़िया रोटी लेकर बाहर आती है तो वे दोनों फिर से गायब होते हैं। कुछ समय के बाद लक्ष्मी कवि भी आ जाती है और वे दोनों बहुत चिंतित हो जाती हैं। अरे बहन, हमें अब इन दोनों को कोई सबक सिखाना पड़ेगा। अरे बहन, कैसा सबक? जरा खुल के बताओ। अरे नीलो, तुम्हें पता है ना, इस जंगल के दूसरे कोने में मेरी एक गिद्ध दोस्त रहती है। मैं उसे जाकर कहती हूँ वो हमारे बच्चों को एक बार डरा दे और उठा के ले जाए, तभी उनको कोई अकल आएगी। हाँ बहन, ये योजना तो बहुत अच्छी है। तुम अभी जाओ अपनी गिद्ध दोस्त के पास और उससे सारी बात बताओ और समझा भी दो। लक्ष्मी कवि गिद्ध के पास जाके उससे सारी बात बताती है। अरे मेरी दोस्त, मेरी मदद करो, हमारे बच्चों ने हमें बहुत तंग किया हुआ है। अरे ये भी कोई बात है, मैं अभी जाके उनको सबक सिखाती हूँ। मैं उनको उठा के अपने घर ले आती हूँ, तुम शाम को मेरे घर से ले जाना। तुम चिंता मत करो, मैं उनको भोजन भी करवा दूंगी। लक्ष्मी वहाँ से अपने घर और गिद्ध बच्चों के पास चली जाती है और वे दोनों को उठा के अपने घर ले आती है और एक पिंजरे में बंद कर देती है। अरे कोई बचाओ हमें,
अरे कोई है क्या? मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। अरे चुप करो तुम दोनों। तुम्हें किसने कहा था घर से दूर अकेले जाओ? क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने नहीं बताया कि जंगल के वहशी पंछी बच्चों को ले जाते हैं? अब चुप करके बैठो। गिद्ध उनको भोजन देती है। टोनी और बंटी अपना भोजन कर लेते हैं। शाम को लक्ष्मी कवि और नीलो चिड़िया वहाँ पर आ जाती हैं। माँ, अरे माँ, वो देखो मेरी माँ आ गई। अरे माँ, हमें यहाँ से ले जाओ। मैंने तुम दोनों को कितना समझाया था कि जंगल में दूर मत जाया करो, वहशी पंछी उठा के ले जाएंगे। अब वही हुआ ना जिसका डर था। माँ, माँ, हम आइंदा नहीं जाएंगे। जैसे तुम कहोगी वैसा करेंगे। बस आज हमें बचा लो माँ। अरे गिद्ध, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे बच्चों को उठा कर ले आई? छोड़ दो इनको और हमारे साथ जाने दो। मुझे वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं जो घर से दूर खेलने जाते हैं। मैं उनको उठा के ले आती हूँ और हमेशा के लिए कैद कर देती हूँ। इन बच्चों ने कहा ना ये ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। बस आज छोड़ दो। ठीक है, ले जाओ इनको। अगर ये मुझे दोबारा नजर आए तो मैं इनको खा जाऊंगी। गिद्ध पिंजरे का दरवाजा खोलती है और टोनी और बंटी बाहर आ जाते हैं। वे दोनों बहुत डरे और सहमे हुए थे। लक्ष्मी कवि गिद्ध का शुक्रिया अदा करती है और सब घर की जानिब चल पड़ते हैं। इसके बाद वे दोनों घर में ही खेलते हैं और अपनी माँ की हर बात को मानते हैं। इसी तरह नीलो चिड़िया और लक्ष्मी कवि अपने बच्चों के साथ अपना जीवन बिताने लगती हैं। अरे ये रोज रोज मेरे दाने कम क्यों होते जा रहे हैं? मैं आने वाले मौसम के लिए ज़्यादा दाने जमा कर रही हूँ, लेकिन जब रोज़ाना दाने लेकर आती हूँ तो मेरा दाना पहले से कम होता है। आखिर ये हो क्या रहा है? चिड़िया परेशान होती है और सोच में पड़ जाती है। क्यों ना मैं अपने दोस्त तोते के पास जाऊँ, उसे अपना मसला बताती हूँ। शायद ये मेरा वहम हो कि मेरा दाना कम होता जा रहा है। ये कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और तोते के घर की तरफ चली जाती है। तोता अपने घर मौजूद नहीं होता। अरे कुछ देर बैठकर इंतज़ार कर लेती हूँ। मुझे लगता है तोता दाने लेने गया होगा, अभी कुछ देर में आ जाएगा। चिड़िया वहाँ बैठी रहती है। कुछ देर बाद तोता भी आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ कैसे? रुको, मैं दाना रख कर आता हूँ। तोता अपने घर दाना रखने ले जाता है। चिड़िया बाहर दरख्त पर बैठकर उसका इंतजार करने लग जाती है। अरे ये क्या, आज फिर मेरे दाने कम है। मैं खुद भी ये दाने नहीं खाता, फिर ये कहाँ जा रहे हैं दाने मेरे? सुबह तो मेरे दाने ज़्यादा थे, अब ये क्यों कम हो गए हैं? ये कहकर तोता चिड़िया के पास चला जाता है। अरे तोते भैया, अंदर इतना गुस्सा होकर किससे बात कर रहे थे? अरे चिड़िया बहन, क्या बताऊँ, सुबह जब मैं दाना लेने जाता हूँ तो मेरे दाने ज़्यादा होते हैं, और जब मैं दाना लेकर वापस आता हूँ तो मेरे दाने घर में कम होते हैं। मुझे समझ नहीं आता मेरे दाने जाते किधर हैं। अब तुम ही बताओ चिड़िया बहन, गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? चिड़िया हैरानगी से तोते की तरफ देखती है और कहती है, अरे तोते भाई, यही मसला तो मेरा है। मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम रोज़ इतनी मेहनत से घंटों उड़ उड़ कर दाना जमा करते हैं और इधर है कि दाने कम होते जा रहे हैं। चिड़िया और तोता बातें कर रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर चील आ जाती है। तोता और चिड़िया दोनों उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। अरे गजब हो गया, मेरे तो घर से कोई दाने चोरी कर रहा है। मैं इतनी मुश्किल से दाने जमा करके लाती हूँ और कोई पीछे से मेरे दाने ले जाता है। अरे चील बहन, तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही मसला है। हम दोनों भी इसी वजह से परेशान हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? इस मसले का क्या हल होगा? अरे भाई, इसका एक ही हल है, हमें जंगल की पुलिस के पास जाना होगा। ये कहकर वो तीनों पुलिस के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो तीनों अपना मसला बताते हैं। पुलिस का अफसर कौवा अपने सिपाहियों को बुलाता है और इन्हें हुक्म देता है कि वो कल जाकर इन तीनों के घर की निगरानी करें। अगले दिन पुलिस के सिपाही उनके घरों की निगरानी करते हैं। तभी उन्हें एक उड़ता हुआ उल्लू चिड़िया के घर की तरफ आता दिखाई देता है। वो चिड़िया के घर जाता है और दाना खाकर वापस आ जाता है और फिर तोते के घर जाता है, वहाँ भी ऐसा ही करता है और आखिर में चील के घर से भी दाना चोरी करके खा लेता है और वापस जाकर अपने घर में सो जाता है। पुलिस के सिपाही वापस जाकर अफसर को सारी बात बताते हैं। अच्छा ठीक है, तुम अभी जाओ और उस उल्लू को गिरफ्तार करके ले आओ और एक सिपाही को चिड़िया, तोते और चील को बुलाने के लिए भेज दो। सिपाही जब उल्लू के घर जाते हैं तो वो सो रहा होता है। अरे उल्लू, चल उठ जा और हमारे साथ चल। उल्लू उठ जाता है
उल्लू डर जाता है और कहता है, अरे मैंने क्या किया है, मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? तुम चलो हमारे साथ, तब पता चल जाएगा। सिपाही जब उल्लू को लेकर वहाँ पहुँचते हैं तो तोता, चिड़िया और चील पहले से वहाँ मौजूद होते हैं। उल्लू उन्हें देखकर फौरन बोलता है, अरे मैंने इनके घर से दाने नहीं चोरी किए, मुझे नहीं पता कि कौन इनके घर से दाने चोरी करके ले जाता है। तभी अफसर हंसने लगता है। हा 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 हा। अरे